आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद के अंदर मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सरबराह इनकी रूह जनाब जावेद कुरैशी साहब के मैं पास बैठा हूं, उनके ऑफिस में आया हूं। आपने 2 रोज़ पहले देखा है प्रकाश अम्बेडकर साहब की पत्रकार परिषद हुई। उनकी पत्रकार परिषद क्या हुई, औरंगाबाद में जलजला आया, कई तरह की बातें होने लगी। उन्होंने कहा है कि ये सीट हम छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन साहब उनके साथ इत्तेहाद में है। कई लोग ये भी चर्चे का ऐसा नहीं कि इत्तेहाद के साथ ये चेहरा आ जाए हम खासदार के लिए। अच्छा, शक शुबहात इस्तेमाल हो रहे हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, प्रकाश अम्बेडकर सामने पहले कि ये सीट गुलदस्ते में है, और गुलदस्ते में तो आप भी साहब। नहीं, गुलदस्ते के मायने वो अलग मायने में बोले थे उन्होंने, तो वो गुलदस्ते में मेरे को मत लो आप। अच्छा, वो गुलदस्ता अलग था। अच्छा, फिर भी ये गुलदस्ता अलग है। तो सर, ये क्या माना जाए कि आप उनके साथ में है, इत्तेहाद में है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ से मुस्लिम चेहरा देने की बातचीत हो रही है, एक ख़यास आराई चल रही है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, असल में वो इस पस मंज़र में भी था वो बयान कि औरंगाबाद के अंदर एक ज़माने के बाद एक कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट चुन के आया, और वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट चुन के आने का जो पूरा जो है क्रेडिट है वो है वह प्रकाश अम्बेडकर साहब के पास। क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब अगर तायीद नहीं करते थे तो हम शायद जो है 2-2.5 लाख वोट के पास बैठ जाके ठहर जाते थे। तो इसलिए कि वो सीट जो है प्रकाश अम्बेडकर की वजह से जिस औरंगाबाद की सीट निकली थी, इसलिए साहब ने कहा कि ये मेरी जीती हुई सीट है, इसलिए मैं औरंगाबाद नहीं छोड़ने वाला, औरंगाबाद की सीट लेने वाला हूँ। और अगर औरंगाबाद की सीट लेने वाला है तो फिर औरंगाबाद लड़ेंगे, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर ऐसी शख्सियत का नाम है कि एक बार किसी के कमिटमेंट कर दिए तो वो पीछे नहीं आते। आप पिछले 19 का इलेक्शन देखेंगे कि डॉक्टर गफ़ार क़ादरी को उन्होंने एक बार ऐलान कर दिए थे जी कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अलाइंस टूटने के भी बाद भी गफ़ार क़ादरी को वो शख्स ने जो है सपोर्ट किया था। तो ये बात तय है कि अगर औरंगाबाद उनको लड़ना है तो फिर वो औरंगाबाद लड़ेंगे। सर, आज ये भी बातें चल रही है, पता नहीं कहाँ तक सच है, क्योंकि आपकी बहुत करीबी है रुफ़ा में से आप, कि प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद औरंगाबाद से लड़ने वाले। अब ये अफवाह है, सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी बातें चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे, क्या मुमकिन है ऐसा? मेरे तक तो कोई ऐसी बात आई ऐसा नहीं है। चर्चा चल रही है। नहीं, कोई चर्चे में हमारे तक तो ऐसी बात नहीं आई। अच्छा, अब आप ज़्यादा घूमते तो शायद आपको ज़्यादा मालूम होगा, हमारे मालूमात में तो नहीं है ऐसा जी। कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अकोला में काम शुरू कर दिया है, और ज़बरदस्त तायीद के साथ इंशाअल्लाह वो अकोला से जीत के आ रहे हैं। सर, फिर भी आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आज लोगों में तजस्सुस पाया जा रहा है कि भाई आखिर कौन सा मुस्लिम चेहरा आ सकता है? मुस्लिम की ज़्यादा बात चढ़ी है। खैर, यहाँ पर कोई जातवाद की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब फिर एक बार, जैसा उन्होंने एक बार इंसाफ दिया है, उस इंसाफ की रिवायत को बरकरार रखते हुए कोई मुस्लिम ताकतवर चेहरा उभर के आएगा, लगता है आपको ऐसा? अगर उन्होंने सोचे कि औरंगाबाद लड़ना है तो हमारी कोशिश ये रहेंगी कि औरंगाबाद से अगर लड़ना है तो औरंगाबाद से मुस्लिम चेहरा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम दलितों और मुसलमानों के की बुनियाद के ऊपर यहाँ की सीट निकली थी। और अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब यहाँ से कोई मुस्लिम चेहरा देते हैं तो फिर एक बार वो तारीख दोहराई जाएंगी जो 19 में थी। सर, फिर भी बता सकते हैं कि औरंगाबाद में 4-5 मुस्लिम चेहरे हैं, आप बहुत पुराने राजनेता है, आप एक ख़यास आ रही बोल सकते हैं आप कि इसमें एक आपका नाम भी उभर के आ रहा है, जनाब अफसर खान साहब का नाम उभर के आ रहा है। देखिए, अफवाहें तो चलती हैं, गर्दिश करती हैं। क्या आपको कुछ एक नाम बता सकते हैं आप कि ये मुमकिन है? सबसे पहले तो आपका नाम उभर के आ रहा है, क्योंकि जायद नहीं, कोई मेरा नाम उभर नहीं, मैं सुन रहा हूँ साहब, मैं गवाही दे रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जिसके सर पे हाथ रख दिए वो उम्मीदवार यहाँ पर रहेगा, और हमारे जैसे चाहने वाले लोग जो हैं उनके इंशाल्लाह उसकी तायीद करेंगे। फिर भी एक कोई चेहरा नाम ले सकते हैं आप? एक चेहरा, क्योंकि नाम तो लेना पड़ेगा सब, ये हो सकता। नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी का नाम लूँ, इसलिए मैं कोई नाम नहीं ले सकता। लेकिन अगर हमारी कोशिश ये रहेंगी जो है साहब से ये बात करने की कि औरंगाबाद से जो है मुस्लिम सीट निकालने का क्रेडिट जो है वो पूरा प्रकाश अम्बेडकर साहब के पास जाता है। और इस वक्त भी अगर औरंगाबाद से लड़ना है वंचित बहुजन आघाड़ी को तो एक मुस्लिम उम्मीदवार देना, ऐसी हमारी डिमांड रहेगी। सर, जैसा आपकी बार एक प्रकाश अम्बेडकर साहब के इत्तेहाद के बलबूते पे एक चेहरा चुन के आया था एमआईएम का, अब ये इत्तेहाद टूट चुका है, तो कितना मुश्किल जाएगा, कितना आसान रहेगा ये सफ़र आगे का आने वाला? कोई मुश्किल नहीं जाएगा। देखो, मुसलमान बड़ा बाशऊर वोटर है, बहुत मुसलमान वोट जो है उस टाइम हट रहे थे, लेकिन जो अट्रैक्शन वंचित बहुजन आघाड़ी का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में था, इसलिए वो सीट चुन के आ गई थी। और अब मुसलमान बाशऊर है, उसको मालूम है कि एक बड़ी जमात, एक बड़ी
कम्युनिटी जो है मुसलमानों के साथ में है, तो फिर मुसलमान अपने वोट को पलटाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और वही 19 का वो नज़ारा फिर से देखेंगे हम, जय मीम और जय भीम वाला, कि जो है यहाँ से औरंगाबाद से एक मुसलमान MP फिर एक बार चुन के जाएंगे। सर बीच में जब ये बात चल रही थी कि शिवसेना और साप का जब अलायंस हुआ था, बातचीत चल रही थी, तो कई मुसलमानों के अंदर ये बात उठ रही थी कि भाई इन्हीं पुरानी यादों को ताज़े किया जा रहा था, बाबरी मस्जिद का नाम लिया जा रहा था। साहब आपको पता होगा सोशल मीडिया में आज भी मौजूद है मावाद वो। तो साहब ये आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक मुखालिफिन उसका फ़ायदा उठाएंगे, या हो सकता है उससे कुछ ना कुछ प्रकाश अम्बेडकर साहब का कुछ एक उनकी शख्सियत डैमेज होंगे, कुछ पुरानी बातों को यादों को लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे? मैं इशारों में कह रहा हूँ। प्रकाश अम्बेडकर को कोई डैमेज नहीं कर सकता था। उसकी कौम उसके पीछे ऐसी ठाम खड़ी हुई एकदम, तो उसको डैमेज करने का नहीं है। प्रकाश अम्बेडकर लोगों को डैमेज कर डालेंगे। अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब की बात को नहीं माना गया और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, तो प्रकाश अम्बेडकर आप जितना डैमेज करेंगे, मैं समझता हूँ नहीं कोई दूसरे लोग इतना डैमेज करवाएंगे। सर हमने देखा है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब खुलदाबाद शरीफ में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह में गए थे और आप भी उसमें शरीक थे। मैंने तो यहाँ तक सुना हो कि उनको ले जाने में बड़ा आपका रोल था। मतलब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, मैं आपको रूबरू बोल रहा हूँ। सुना हो मैंने कि आपका बड़ा रोल रहा कि साहब चलिए, क्योंकि जब पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के ऊपर एक हमले हो रहे थे, उसमें ये मर्द मुजाहिद ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो माना जाए कि ये लोकसभा के इंतखाबात में फिर एक बार प्रकाश अम्बेडकर साहब का जो दौरा था खुलदाबाद शरीफ का, उस तनाजुर में इसके असरात पड़ेंगे, इसके गहरे असरात पड़ेंगे। नहीं, देखो, जितने मुसलमानों के मामलात में इश्यूज़ थे, पूरे जितने इश्यूज़ मुसलमानों के, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी, उसके लिए ये बात जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब अच्छी तरीके से समझते थे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, और जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी होंगी वहाँ पर वो बोलेंगे। और जैसे ही मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई उन्होंने बोले। जैसे भी हम देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के स्टेटस रखने के ऊपर जब मुसलमानों के ऊपर गुनाह दाखिल कर रहे थे, उनके जहन में ये बात आई कि मैं क्यों ना सीधा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो है मज़ार पे जाऊं और उनके दर्शन करूं। तो ये उनका ख़ुद का फ़ैसला था, बाकी किसी का कोई फ़ैसला नहीं था कि मैंने लेके गया है, उन्होंने लेके गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ख़ुद के फ़ैसले थे, वो खुद करते फ़ैसले, हम साथ में रहते हैं उनके, इतनी बात बराबर है। सर अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब जो भी एक चेहरा दे, आप इत्तेहाद में हैं, तो क्या आप वो ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे? अब भाई हम तो मैदान में, हम तो कार्यकर्ता लोग हैं। हमको जब भी कोई लीडर ने बोला कि भाई जाओ इधर काम करो उधर काम करो, कर दीजिए। 19 में असदुद्दीन अवैसी हमारे पास आए थे, उन्होंने बोले तुम्हारे को इम्तियाज़ का काम करना पड़ेगा, तो हमने इम्तियाज़ का काम कर दिया ईमानदारी से, बेईमानी कहाँ करे हमने। और अभी हम जिसके साथ में हैं उसने जैसा जो हुक्म देगा वो हुक्म की तकमील करेंगे इंशाल्लाह। सर ये असद साहब से एक बात याद आ गई, जब आपके घर में आपके वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ था, जी जी, तो वो पुरसे के लिए आए थे। वो एक गमज़दा नज़ारा सबने देखा। साहब वो उस टाइम तो सियासी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में उसके चंद दिन के बाद, 2 दिन के बाद कैसा रहता है कि एक दोस्ताने में कुछ दिल से राहत होती है, तो फ़ोन भी आता है कि कैसे हो, मिजाज कैसे हैं, क्या है, जो भी है, कि चलो कुछ बातें तुम भूल जाओ, कुछ बातें हम भूल जाए, कुछ ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं साहब? कुछ एक सियासत में मुमकिन होता है? नहीं, असद साहब आए थे, बराबर हैं, वालिद साहब के इंतकाल पुरसा देने के लिए आए थे। उनका बड़कपन है कि वो जो है मेरे जैसे नाचीज़ के घर पे आके मुझे पुरसा दिया, मेरी हिम्मत को बांधे उन्होंने, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इससे ज़्यादा कोई बातचीत उनसे, कोई सियासी बातचीत हुई नहीं और सियासी बातचीत का कोई मौका भी नहीं था। तो बहरहाल उनका बड़कपन है कि वो मेरे पास आए थे। नहीं, क्योंकि एक हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में तोड़-जोड़ की राजनीति चल रही है। आप अखबारात में देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, लोग खींच-खींच के बुला रहे हैं, जैसे जो भी है। और आप तो वो पुराने सिपाही है, पुराने वफादार, और यूँ समझते हो कि वो आपकी एक ताकत थी, आपका एक बड़ा मरकज़ी रोल था कि जहाँ पर एक क़यादत को पनपने का मौका मिला। तो हो सकता है कुछ पुरानी आपकी वफादारियाँ, आपकी कामकाज, आपकी कारकर्दगी को देखते हुए कुछ ख्याल, एहसास कि जाहिद भाई कैसे है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। साहब आगे थे, बहुत खुशी हुई उनके आने से, बहुत हिम्मत भी बंधी, आगे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सियासी गुफ्तगू का तो कोई सवाल ही नहीं आता, वो वक्त ही नहीं था कोई सियासी गुफ्तगू होंगी। लेकिन अगर किसी मौके से कोई बात हुई तो फिर बात भी करेंगे, उनसे भी क्या है, हमारे क़ायद है पुराने, हो कोई कुछ बड़ी बात थोड़ी है। सर मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, पूछना नहीं चाहिए। अगर आवाज़ दी दिए क्या हो जाहिद भाई चलिए, तो क्या है जो आपने कहा? अभी नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में काम कर रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं जी। जब आवाज़ दिए, जब जाने का था, जब चले गए।
जितनी ईमानदारी बताना था बताई भी दी उतनी ईमानदारी। अब सर आने वाले आखिरी सवाल है कि औरंगाबाद के सियासी हालात को देखते हुए, क्योंकि हर जो छोटा मोटा नेता होता है उसके दिल में एक दर्द रहता है कि मेरे समाज को इंसाफ मिल जाए, मेरे समाज के साथ ज़्यादती ना हो, तो आने वाले सियासी पस मंज़र में कोई पैगाम, मुस्बत भरा पैगाम, एक तब्दीली आमिज़ पैगाम है आपकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से पैगाम ये है कि मुसलमानों ने आज के जो हालात है और आने वाले जो हालात हो सकते हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें अपने वोट का इस्तेमाल जो है बाशऊर तरीक़े से करना चाहिए। शऊरी तरीक़े से वोट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो है फिर वही रिज़ल्ट की तरफ पहुँचेंगे जो रिज़ल्ट की हम तवक्को करना चाहते हैं। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बानी हैं, रूए रवा हैं, सरबराह हैं। आज पूरे शहर में एक चर्चा चल रही थी नौजवान बच्चों के अंदर, जो जज्बाती बच्चे हैं, कि अब की बात जायज़ कुरैशी बनेंगे खासदार। हम बोले भाई अफवाह का बाज़ार भी गर्म होता है, अफवाह भी चलती है, चलो तस्दीक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। साहब ने खुला कहा है कि हमारे जो बड़े आर्टिस्ट देंगे उसके पीछे काम करेंगे, लेकिन एक बात तो उन्होंने तय किया है कि यहाँ से अगर कोई चेहरा आएगा तो यकीनी तौर से मुस्लिम चेहरा आएगा। अब वो कौन खुशनसीब है ये हमें भी नहीं पता, पर उम्मीद करते हैं कि आने वाली राजनीति औरंगाबाद के लिए जो तो कारआमद रहेंगी, खुश आइंदा रहेंगी। इसी बातों के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।